वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बैनुल-अक़वामी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, मुत्तहिदा अरब अमारात के ताजर पाकिस्तान में सरमायाकारी की बेपनाह मौक़ों से इस्तिफ़ादा करें। पाकिस्तान में तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, ई कॉमर्स, ज़रई सनत और IT के शोबों में सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं। हम मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ इक़्तिसादी, तजारती और सरमायाकारी के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए कोशां हैं। मौसमियाती तब्दीलियों समेत दुनिया को कई चैलेंजेस का सामना है। तमाम इक़वाम को मिलकर उनसे निपटना होगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का सिक्योरिटी एंड कोऑर्डिनेशन मुकालमे से खिताब। कहा, तीसरी दुनिया की मईशतें दबाव का शिकार हैं। पाकिस्तान को खुराक, तवानाई, मौसमियाती तब्दीलियों और मुआशी मसाइल का सामना है। इस मुल्क की तारीख में इतना बड़ा बहरान कभी नहीं आया जो आज है। हमें कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं। हमारे पास एलसीज खोलने के पैसे नहीं। IMF की शराइत मांगेंगे तो महंगाई में और इजाफा होगा। चेयरमैन PTI इमरान खान का वकला से खिताब। बोले, ये लोग 30 साल से इक़्तिदार में हैं। इन दो खानदानों की दौलत में मुसलसल इजाफा होता गया। हुकूमत में आकर उन्होंने अपने केसेस माफ करवा दिए। इत्तेहादी हुकूमत की बड़ी कामयाबी मुल्क को प्रोजेक्ट इमरान से पाक करना है। वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब ने अपने ट्वीट में कहा कि प्रोजेक्ट इमरान ने मुल्क को मुआशी दिवालिये की तरफ धकेला। सख्त शराइत वाला IMF प्रोग्राम इमरान खान का तोहफा दिया गया है। इमरान खान इलेक्शन की बात कर सकते हैं लेकिन लड़ नहीं सकते। इमरान खान लोगों को गैर-आईनी मकासद के लिए उकसा रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर कमर ज़मान कायरा का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, हमने बदतरीन हालात में मईशत को संभाला। इमरान खान के दौर में पाकिस्तान को 50 अरब का नुकसान हुआ। PTI की 4 साल हुकूमत ने सबसे ज्यादा कर्जा लिया और पाकिस्तान मकरूज हो गया। विफाकी हुकूमत का दो टोक ऐलान। आम इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। विफाकी वजीर एहसन इकबाल की इमरान खान पर कड़ी तनकीद। बोले, इमरान खान ने दोनों असम्बलियां तहलील करके खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी। इलेक्शन इमरान खान की जिद पर नहीं बल्कि आइन के तहत होंगे। आम इंतखाबात में इमरान खान का वो हशर होगा जो कराची में हुआ। निगरान वज़ीर आला पंजाब की तकर्रुरी का मामला। पार्लिमानी कमेटी के इजलास में डेडलॉक बरकरार। निगरान वज़ीर आला पंजाब के हवाले से पार्लिमानी कमेटी में कोई फैसला न हो सका। निगरान वज़ीर आला पंजाब की तकर्रुरी का मामला अब इलेक्शन कमीशन में जाएगा। पार्लिमानी कमेटी निगरान वज़ीर आला के नाम पर मुत्तफिक ना हो सकी। हम किसी भी चीज पर इत्तफाक राय नहीं कर पा रहे। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा बोले कि मेंबरान को डिक्टेशन देकर भेजा था। अफसोस की बात है कि हम इत्तफाक के बगैर जा रहे हैं। कमेटी इजलास में हमने निगरान सेटअप के लिए नाम फाइनल करना था लेकिन ना हो सका। सूबे को ऐसे शख्स के हवाले करना चाहते हैं जो मामलात पर बेहतर तरीके से चलाए। हमारे नामों में से किसी नाम पर इत्तफाक हो जाता तो मुश्किल ना होती। मियां असलम इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। बोलान के इलाके पनेर में रेलवे ट्रैक पर धमाका। जाफर एक्सप्रेस की बोगियां ट्रैक से उतर गईं। धमाके में 18 अफराद जख्मी। डिप्टी कमिश्नर हजी आगा समी अल्लाह के मुताबिक रेलवे ट्रैक पर धमाका रिमोट कंट्रोल डिवाइस से किया गया। ऑपोजिशन ने निगरान वज़ीर आला के लिए दोनों काबिल शख्सियात के नाम दिए। गैर जानिबदारी का मुजाहरा करना चाहिए। अहमद शीमा बेहतरीन अंदाज में इंतखाबात करा सकते हैं। बदकिस्मती से मामला सियासी तौर पर हल ना हो सका। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू में इजहार ख्याल। स्टेट बैंक की 5 रोज में बैंकों को मसाजिद के अकाउंट्स खुलवाने की हदायत जारी। स्टेट बैंक के मुताबिक मसाजिद के बैंक अकाउंट्स ना खुलवाना मुल्क की आबादी की ज्यादा से ज्यादा बैंकारी की शमूलियत पॉलिसी की खिलाफ वर्जी है।
वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक का रेलवे मुसाफिरों की सहूलत के लिए नई ट्रेन का इफ्तिताह। ग्रीन लाइन ट्रेन 27 जनवरी से इस्लामाबाद तक कराची अपने नए सफर का आगाज करेगी। दौरान सफर मुसाफिरों के लिए मेयारी खाने और वाईफाई जैसी सहूलियात भी मैसर होंगी। अफगानिस्तान में दर्जा हरारत -34 डिग्री तक गिर गया। 78 अफराद लुकमा अजल बन गए। मामूलात जिंदगी मफलूज तर। महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद हफ्तों में मजीद दर्जा हरारत गिरने का इम्कान जाहिर कर दिया। सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी, अब खेल जमेगा। ला 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 ला। और शायकीन एक बार फिर हो जाएं तैयार, एक बार फिर सजेगा मैदान। होगी छक्कों चौकों की बरसात, कलंदर्स डालेंगे धमाल। दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान एक बार फिर ट्रॉफी जीतने के लिए है बेकरार। पेशावर ज़ल्मी भी है तैयार। इस्लामाबाद यूनाइटेड भी करेगा यलगार। कराची किंग्स भी इस बार जीतने के लिए हैं बेताब। कोयटा ग्लैडिएटर्स दिखाएगा एक बार फिर कमाल। PSL 8 का शेड्यूल जारी कर दिया गया। लीग का पहला मैच लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान के दरमियान किया जाएगा।